टीवी पर धुआंधार बैटिंग करते हुए देखा है, लेकिन अभी कई शेड डार्क होकर वो जगन्नाथ की सेवा में है, या यूं कहूं पूरी लोकसभा में इस बार अपनी धाक जमाने के लिए फिर एक बार मैदान में है संबित पात्रा। डॉक्टर संबित पात्रा को अगर हम स्वागत करें तो कैसे करें, ये बताइए। जय जगन्नाथ कहकर ही। बिल्कुल बनोगिया जी, जय जगन्नाथ कह के हर उड़ियावासी को, हर भारतवासी को स्वागत करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री भी जय जगन्नाथ कह के हमें स्वागत करते हैं। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। जगन्नाथ जी 4.5 करोड़ उड़ियाओं के लिए और समस्त भारतवासियों और समस्त सनातनियों के लिए आराध्य देव है हमारे। और मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा। हम तो डार्क हो गए। यहाँ कहावत है कि जगन्नाथपुरी आओगे तो जो जगन्नाथ जी का रंग है वो आपको भी लगा के छोड़ेंगे। वो देखिए, वो श्याम वर्ण है और जो यहाँ आएगा वो थोड़ा सा उनका रंग लेके जाएगा। हम तो उनके रंग में रंग गए हैं, 2 दिन बाद आप भी उनके रंग में रंगिएगा। मैं तो 2 दशकों से उनके रंग में रंगी हूँ, लेकिन आपने रंग की बात की तो मैं जरा राजनीति कर ही लूँ आपके साथ। सैम पित्रोदा ने बड़े खूबसूरत शब्दों में भारत को डिस्क्राइब किया है, कैसे देखते हैं आप इसको? खूबसूरत शब्दों में नहीं, विभाजनकारी शब्दों में श्याम पित्रोदा ने भारत को डिस्क्राइब किया है। आप बताइए, क्या हमारे, मैं खुद प्रभारी हूँ नॉर्थ ईस्ट का, मुझे कल रात को नींद नहीं आई ये सोचते हुए कि हमारे जो पूर्वोत्तर के भाई बहन हैं वो चाइना से ज्यादा संबंध रखते हैं, चाइनीज की तरह दिखते हैं। जो हमारे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, मैं आंध्र प्रदेश में रहा हूँ, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोग हैं वो अफ्रीका के लोग हैं, और जो उत्तर के लोग हैं वो अरब से आए हुए हैं। ये किस प्रकार का कंपैरिजन है? ये कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को तोड़कर ही अपना दम लेगी। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग, मुझे लगता है ये श्याम पित्रोदा के शब्द नहीं हो सकते हैं। कहीं न कहीं ये गांधी परिवार का मूल विचारधारा है जिसको परिभाषित श्याम पित्रोदा ने किया है। अच्छा, ये बात मानी जाती है कि डॉक्टर संबित पात्रा को कई भाषाओं का ज्ञान है। जरा मुझे 2 लाइन में अपील करके सुना दीजिए। नहीं, कई भाषाओं का ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं और यहाँ पर ज्ञान केवल और केवल जगन्नाथ भगवान का है। और हम सब यहाँ पर आते हैं जगन्नाथ भगवान के आशीर्वाद के लिए। और मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष में कि सभी लोग जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें। यहाँ महोदधि अर्थात समुद्र है, समुद्र का दर्शन करें। टूरिज्म कैसे पुरी में बढ़े, उसके लिए हम सबको अभी परिश्रम करना है और यहाँ से जीत करके नरेंद्र मोदी जी के विकास को पुरी में स्थापित करना है। बीजेडी कहती है कि आपने जगन्नाथ कॉरिडोर का विरोध किया और अब जगन्नाथ के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम जगन्नाथ जी के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। जगन्नाथ सबके आराध्य है, राजनीति के केंद्र नहीं है। और जगन्नाथ कॉरिडोर किसी भी विकास के कार्य का हमने विरोध नहीं किया, मगर हाँ, उसमें जो नियम थे, एएसआई के जो कानून है कि 75 मीटर के अंदर कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, उन सब विषयों पे हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात भी मानी है। तो हमारा कोई विरोध नहीं है, मगर कानून के अंतर्गत काम होना चाहिए था। दूसरा विषय, यहाँ बहुत सारे वेंडर्स हैं जो जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर, जिसको हम लोग यहाँ अपने लैंग्वेज में कहते हैं, जो उठा दुकानी मतलब वेंडर्स, जो उठा दुकानी होते हैं, जो वेंडर्स थे, करोड़ों लोग, हजारों लोग उससे बेनिफिट होते थे। बाहर से जो पर्यटक आते थे, सामान खरीदते थे, यहाँ के लाखों लोग, उनकी आजीविका उस पर निर्भर करती थी। आज अचानक वो सब वहाँ से उठा दिए गए हैं। कहाँ जाएंगे मेरे ये गरीब भाई? उनके लिए मैं और हमारे विधायक लड़ रहे हैं कि उनके लिए कॉम्पेंसेशन होना चाहिए, उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे।